हेलो स्टूडेंट्स, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन चंद्रयान 3 लैंड किया, सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं। तो हम अब अगला टॉपिक करते हैं, कॉशी क्राइटेरिया करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं कि ये जितने भी मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, ये जैसे जैसे आगे जाओगे नए से नया तरीके से आप क्वेश्चन बड़ी जल्दी कर लोगे। जैसे सपोज करो आपने 50 किलोमीटर जाना है, साइकिल पे जाओगे तो टाइम लगेगा, बाइक पे जाओगे कम टाइम लगेगा, कार पे जाओगे और भी कम टाइम लगेगा, तो आपकी ट्रैवलिंग ईजी रहेगी। उसी तरीके से जितने मेथड्स मैं करवा रहा हूं, जैसे जैसे आगे जाओगे बड़ी जल्दी होएगे। सिर्फ अगर पेपर में मेंशन आएगा यूज दिस फार्मूला, यूज दिस कॉन्सेप्ट, तब आपने लगाना, नहीं तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बेसिकली पेपर में कॉन्सेप्ट मेंशन काम आता है कि आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करो। जैसे इंटीग्रेशन थे, बहुत सारे मेथड थे क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन जैसे जैसे आपने मेथड्स किए बड़ा इजी हो गया कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको। चलो, कॉशी क्राइटेरिया क्या होता है, फिर इसके बेस पे पर्टिकुलर मेंशन दे दिया। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन अभी आप मेरी फर्दर वीडियोस देखना, पी टेस्ट से भी हो सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट से भी हो सकते हैं। जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके बहुत सारे टेस्ट हैं। ये क्वेश्चन आगे जाके रेशो टेस्ट उससे भी सोल्व होएगा। तो पर मैं अभी यही क्वेश्चन करवा रहा हूं कॉशी क्राइटेरिया से कैसे सोल्व होता है। स्टूडेंट्स, एक चीज और, पूरे चैप्टर में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ही है, सिर्फ आपने मेथड देखना है कि कौन सा लगाना है। अगर आपने नए नए मेथड्स नहीं भी करने होएंगे, तब आप बेसिक मेथड करोगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे मैंने पार्ट 1 आपने देखा होगा, एन सोल्व किया, तो उससे भी कर सकते हो। कॉशी क्राइटेरिया क्या बोलता है, कॉशी एक मैथमेटिशियन का नाम था, क्या था, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, पर सीरीज कन्वर्जेंट कैसी होगी, इसको चेंज करना पड़ेगा पार्शियल सम में, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में चेंज करके नया नाम दे दिया एसएन। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में चेंज किया, कहता है फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, एक कोई भी नंबर है जो नेचुरल नंबर दे रखा है, बिलोंग करता है, दो एलिमेंट्स लिए, इसके कोरस्पोंडिंग एक एन एलिमेंट लिया, एक एम एलिमेंट लिया, इसकी भी पार्शियल सम बनाई, इसकी भी पार्शियल सम बनाई, दोनों की सब्ट्रैक्शन लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, दोनों की सब्ट्रैक्शन लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। कॉशी ये बोलता है, और कॉशी ये बोलता है कि जब इनकी पार्शियल सीक्वेंस बनाई है, पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से मैंने बिगर लिया है, मतलब जो चीज मैं पहले लेके चल रहा हूं, एन पहले लेके चल रहा हूं, तो एन एम से बड़ा लिया है। और ये दोनों चीजें जो एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, आप ऐसे समझो, ये एन है, ये एम है, एन एम से बड़ा है, एन एम से बड़ा है। इसके बाद कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे 1 से लेके और नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जा रही है। कोई एक नंबर लो, इसके बीच में से कोई नंबर लिया पी, वो जो नंबर है वो इन दोनों नंबर से छोटा होएगा, मतलब ये दोनों नंबर इस नंबर से भी बड़े होएंगे। यही प्रूव करने के लिए कहा है, इसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ रिजल्ट पता होना चाहिए था। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। कैसे, एसएन का फार्मूला क्या होता है, A1 A2, बीच में कहीं ना कहीं एम भी आएगा क्योंकि एम एन एम से बड़ा है। नंबर लाइन बना ही देता हूं, ये क्या है, 1 2 3 एम एम प्लस 1 एम प्लस 2 अप टू सो ऑन एन। तो आप देखो, एस एन, एन में इतने एलिमेंट है, एस एम, एम में इतने एलिमेंट है। जब दोनों को माइनस करोगे तो ये एलिमेंट कट गया, बच कौन से एलिमेंट गए, ये बच गए आपके पास, ए एम प्लस 1 एम प्लस 2 अप टू सोन ए एन तक एलिमेंट बच गए। तो इसको लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, पर मैं सारे क्वेश्चन ये नोटेशन यूज करके सिखाऊंगा, ये नोटेशन यूज करके सिखाऊंगा मैं आपको। एक छोटी सी चीज और समझ लो, एन और एम कैसे लेना है, मैंने ये तो कह दिया आपको, एन एम से बड़ा होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में एन की जगह एन रहेगा, एम की जगह एम रहेगा। किसी क्वेश्चन में एन की जगह 2n ले लूंगा, एम की जगह एन ले लूंगा। किसी क्वेश्चन में एन की जगह 2n-1 लूंगा, एम की जगह एन ले लूंगा। तो मतलब सिर्फ
n-1 ले लूँगा, कुछ भी ले लूँगा। तो मतलब सिर्फ इतना ही है, ये वेरी करेगा, बार बार वेरी करेगा, लेकिन n m से बड़ा रहेगा हमेशा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कॉशी क्राइटेरिया से करना है। कॉशी क्राइटेरिया से करते हैं बहुत आराम से। हेयर an क्या दे रखे हैं, an की वैल्यू समेशन में है, 1/n है। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, an Sn, ये क्या आएगा 1/2 अप टू सोन 1/n, 1/3 भी लिख ही लो। टेक कर लेता हूं स्टूडेंट्स, n की जगह 2n और m की जगह n। तो कॉशी क्राइटेरिया क्या होगा, s 2n माइनस Sn। ये मैंने सिर्फ इसीलिए किया ताकि क्वेश्चन में एक वेरिएबल में चेंज हो जाए, ऐसा ना हो n भी आए और m भी आए तो मुश्किल होएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। बहुत ध्यान से नंबर लाइन पे बनाना है हमेशा, 1 2 अप टू सोन n, n+1 n+2 अप टू सोन n+n 2n। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखना है। 2n में यहाँ तक आया, n में इतने एलिमेंट्स आए। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये एलिमेंट कैंसिल होएंगे, बच कौन सा गया, n+1 n+2 अप टू सोन 2n। n+1 मतलब n की जगह n+1, 1/n+1। n+2 की मतलब n की जगह n+2 प्लस अप टू सोन 1/2। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लो प्लीज़। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये बिना लिख सकते हैं, मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव सीरीज़ है। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ हमेशा मैंने अभी पीछे जो इंट्रोडक्शन क्लास कराई उसके अंदर 1/√n वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम कहानी है। ये सारी चीज़ लास्ट वाले एलिमेंट से ग्रेटर होएगी, ये सारी चीज़ लास्ट वाले एलिमेंट से ग्रेटर होएगी। ऐसे करते करते लास्ट वाला एलिमेंट आएगा। तो पिछले में भी मैंने यही करवाया था। जितने कॉशी वाले क्वेश्चन कराऊंगा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चनों में अगर सिंगल एलिमेंट बनता है तो लास्ट वाले एलिमेंट से ग्रेटर होएगी। आप सोचोगे सर ये कैसे होएगा, आपको पता है 1/2 ग्रेटर होता है 1/3 से, 1/3 ग्रेटर होता है 1/4 से। तो मैं इसको लिख ही सकता हूँ 1/2 ग्रेटर देन 1/4 या 1/2 ग्रेटर देन 1/5, सारों के साथ मैं लिख ही सकता हूँ अगर ये मैं ऐसे लिखना चाहूँ। तो 1/2 1/5 से भी है, 1/3 भी 1/5 से है, 4 भी 1/5 से है, 1/2 1/3 से भी है, 1/2 1/4 से भी है, 1/2 1/5 से भी है। तो इस सारी चीज़ को मैं ग्रेटर लिख सकता हूँ। ये एलिमेंट ग्रेटर हो गया, मैंने एक्चुअली में लिखा क्या है 1/n+1 ग्रेटर देन 1/2n। आप n की वैल्यू कुछ भी पुटिंग करके देखो, n की वैल्यू 2 पुटिंग करके देखूंगा तो 1/3 ग्रेटर देन 1/4 आएगा, क्योंकि पुटिंग हमेशा ये नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू पुटिंग करनी और कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से ये भी मैंने लास्ट एलिमेंट बिगर मान के सारे एलिमेंट को उससे ग्रेटर कर दिया। लास्ट एलिमेंट को बिगर मान लिया तो ये सारे एलिमेंट उससे ग्रेटर है, लास्ट वाला थोड़ा इक्वल है। ये कितने टाइम्स आया है, ये n टाइम्स आया बाय 2n। तो ये क्या ग्रेटर देन 1/2। तो हम क्या किया, हमने Sn 2n माइनस Sn ग्रेटर देन 1/2। एप्सिलॉन इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये जस्ट अप्रोच टू 0 ही होता है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी है आपकी। देयरफॉर दिस इज नॉट ए कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस नहीं है, विच इंप्लाइज समेशन an इज नॉट कन्वर्जेंट। मतलब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने नॉट कन्वर्जेंट लिखा, डाइवर्जेंट तो लिखा ही नहीं। स्टूडेंट्स कोई भी सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग हो, नेचुरल नंबर मतलब इंक्रीजिंग हो, 2n से n इंक्रीजिंग है, अगर कोई इंक्रीजिंग हो और वो नॉट कन्वर्जेंट हो तो हम इसको लिख सकते हैं, सीक्वेंस की डेफिनेशन है ये an इज डाइवर्जेंट। ये तब हो सकता है कि अगर वो इंक्रीजिंग हो और नॉट कन्वर्जेंट हो। तो इतनी आपको कहानी नहीं समझनी, क्योंकि आपको किसी यूनिवर्सिटी में सीक्वेंस चैप्टर ही नहीं है। तो आप आराम से राइट डाउन करो पहले इतना।
स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है कॉशी क्राइटेरिया से करना है, नहीं तो ये भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आगे पी टेस्ट से भी सोल्व हो सकता है, कंपैरिजन टेस्ट से भी सोल्व हो सकता है, रेशो टेस्ट से भी सोल्व हो सकता है, गॉस टेस्ट से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन उसने मेंशन किया है कि इसको कॉशी क्राइटेरिया से करो। धीरे धीरे आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। आप वीडियोज देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये मेथड की जरूरत ही नहीं है, हम उस से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी मेंशन नहीं आता, सिर्फ डेफिनेशन मेंशन आती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आता है। तो जो टेस्ट मेंशन है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कॉशी क्राइटेरिया से डाइवर्जेंस प्रूव करो। तो टेक वो ही काम, एन की जगह ले लो, ये 2n-1 है। चलो पहले मैं लिखता हूँ हेयर ए एन, हेयर ए एन है आपके पास 1/2n-1। तो ए एन एस एन का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सोन, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में चेंज करना है। तो A1 क्या है, 1 पुट करूंगा 2 - 1 1, 2 पुट करूंगा 4 - 1 3, 3 पुट करूंगा तो 1/5 प्लस अप टू सोन 1/2n-1। अब कॉशी क्राइटेरिया फार्मूला लगाना है, टेक एन की जगह ले लो, ये 2n-1 है तो 2n+1 एंड m की जगह लो आप n। देयरफॉर s 2n+1 माइनस Sn, ये क्या आएगा, मैं नंबर लाइन बना के दिखाता हूं आपको। इसमें स्टूडेंट्स 2 का गैप है, 2 का गैप है, 1/3। ये लास्ट एलिमेंट जब 2n+1 इसके अंदर पुटिंग करोगे तो 1/4n+1 आएगा। बीच में कहीं ना कहीं 2n-1 आएगा। जब उसके आगे चलना शुरू करोगे, n को n+1 करोगे तो 2n+1 - 1, 2n+2 - 1, 2n+1, तो 2n+1 आएगा। क्योंकि इसमें दो चीज़ों का गैप है, दो चीज़ों का गैप है, नीचे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर ऐसे करते करते 2n-1 है, ऊपर तो 1 सेम ही है, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, 2n+3 अप टू सोन। लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, n की जगह 2n+1 करो। तो जब 2n+1 चीज़ें है, एक ये चीज़ें दे रखी है, 2n+1 से Sn, 2n+1 करोगे तो ये सारी ही चीज़ें आई है, Sn करोगे तो वो कहाँ है, 2n-1 तक है। तो ये कटिंग होके बच कौन से गए, ये एलिमेंट बचे हैं आपके पास। तो 1/2n+1, 1/2n+3 अप टू सोन, लास्ट एलिमेंट क्या है, 1/4n+1। स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि सर आपने 2n+1 क्यों लिया, पिछले क्वेश्चन में तो आपने एक 2n लिया था और एक n लिया था। स्टूडेंट्स ये आपने इस अकॉर्डिंग सोचना होता है, यहाँ 2n-1 है तो मैंने ये 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म में मैंने एक्चुअली में क्या किया, मैंने इसकी नेक्स्ट टर्म में एक अगली टर्म ऐड की, n+1 - 1, तो वो 2n+1 आ गया, मैंने वो ही लिए। तो n और m में ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए, इसको मैंने लिया है 2n+1, इसको मैंने ले लिया n, तो ऑटोमेटिकली ये बड़ी है, तभी तो ये कॉशी लग सकती है, नहीं तो अप्लाई ही नहीं हो सकती थी। पिछले क्वेश्चन में n और m था, n की जगह मैंने लिया था 2n, m की जगह मैंने लिया था n, तो वो भी मैंने बिगर ली थी, तो वो सिंगल टर्म थी, ये 2 का गैप है तो मैंने इस फॉर्मेट में ले ली। अगर आप किसी और फॉर्मेट से करना चाहते हो, आपके माइंड में है, आपकी बुक में दे रखे तो आप उससे भी कर सकते हो, सिर्फ आपको मेथड समझ आना चाहिए, कॉशी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कैसे इसको सोल्व करते हैं। एक्चुअली में क्या है, इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको बड़े आसान तरीके से दोबारा करवाऊंगा, आप अगली वीडियो देखो, पी टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट की, बड़ा अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको और भी ज़्यादा। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ, मॉडुलस हटा के मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसेस। अब फिर सेम प्रोसेस करना है। सबसे बड़ी टर्म कौन सी दे रखी है, लास्ट वाली टर्म है, तो ग्रेटर देन 1/4n+1, 1/4n+1 अप टू सोन 1/4n+1।
स्टूडेंट्स इक्वालिटी लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इक्वल होता है, बाकी इक्वल नहीं होते। ये कितने टाइम्स आया है? ये n+1 टाइम्स आया है स्टूडेंट्स, n+1। आप सोचोगे सर ये तो n टाइम्स दिख रहा है। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, ये क्या है 2n+1 टर्म, ये क्या है n टर्म्स। जब दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा? n+1। पिछले क्वेश्चन में सीरीज ऐसी थी 1 + 1/2 + 1/3, कंटिन्यूअस सीरीज थी, कंटिन्यूअस थी, ऊपर से 1 2 3 4 5। यहाँ क्या दे रखा है? पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 एंड सो ऑन। ये 2 के गैप पे दे रखी है। बस इसको ऐसे करो, लॉन्ग डिवीजन कर लो, लॉन्ग डिवीजन करके या 4 से मल्टीप्लाई करके मैं नीचे ऊपर सेम बनाता हूँ। 4n + 4 से मल्टीप्लाई किया है मैंने पहले इसको। आप इसको लॉन्ग डिवीजन करके भी कर सकते हो, मैंने एक स्टेप ऐसे कर दिया। इसको 1 + 3 लिख सकते हैं, अलग अलग करोगे तो आपका आएगा 1 + 3/4n + 1, 1/4। ये सारी वैल्यू ग्रेटर होएगी 1/4 से, क्योंकि 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 प्लस कुछ प्लस किए तो 1/4 से ग्रेटर होगी आपकी। तो देयरफॉर s2n + 1 - sn ग्रेटर देन 1/4। दिस सीक्वेंस इज नॉट कॉशी, क्योंकि अब ये 0 के करीब होना चाहिए, 0 के, नॉट कॉशी, नॉट कन्वर्जेंट, विच इंप्लाइज समेशन an इज डाइवर्जेंट। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉशी नहीं है तो ये डाइवर्जेंट है, नॉट कन्वर्जेंट है। मतलब अगर कोई इंक्रीजिंग है, क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, इंक्रीजिंग है और नॉट कन्वर्जेंट हो तो डाइवर्जेंट होता है। सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, उसमें थ्योरम होती है। तो इसके मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँ सारे सेम पैटर्न से है, सिर्फ आपको ये चीज़ का छोटा सा ध्यान रखना है। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लास्ट में दूंगा। एक ज्योमेट्रिक सीरीज देख लो क्या होती है, वो भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी अगले। बस ये जो वीडियो है इसके जितना भी मैं काम करवा रहा हूँ, ये अगर नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए कॉशी और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, उसके बाद सारे क्वेश्चन सोल्व करने आपको आसान रहेंगे, अगले मेथड से करेंगे, वो सब कुछ आपको कंफर्टेबली ज़्यादा समझ आएगा। स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीरीज है, अगर ये भी टॉपिक नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन आगे जाके बहुत आसान और नई तरीके से होएंगे, जैसे आप +2 में इंटीग्रेशन करके आए हो। ज्योमेट्रिक सीरीज है, मैं आपके माइंड में विचार आएगा कि सर आप इसको क्यों करवा रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है, फिर क्या करोगे, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। तो ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, उसी का एक पार्ट है इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट है। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं, जितने भी मैं टेस्ट करवाऊंगा, एक ज्योमेट्रिक सीरीज का टेस्ट है, एक जियोमेट्रिक सीरीज का टेस्ट है, और एक इसके बाद कॉशी रूट टेस्ट है, कॉशी रूट टेस्ट। सिर्फ ये 2 टेस्ट ही ऐसे हैं जिसके अंदर अगर वैल्यू निकालते हो <1 पे कन्वर्जेंट होता है, > 1 पे डाइवर्जेंट होता है। इसके अलावा जितने भी मैं टेस्ट, रेबी टेस्ट, रेशो टेस्ट, गॉस टेस्ट, जितने भी मैं टेस्ट कराऊंगा, उन सारों के अंदर > 1 पे कन्वर्जेंट होएगा, <= 1 पे डाइवर्जेंट होएगा। आप देखोगे आपको क्लियर होएगा सारा कुछ। सिर्फ ये 2 टेस्ट ही है जिसके अंदर ये ऑपोजिट चलती है चीज। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, कन्वर्जेंट में <1 अगर R निकालते हो, <1 पे कन्वर्जेंट है, > 1 पे डाइवर्जेंट है। ये -1 to 1 आप ये करके आए हो फार्मूला, x mod is <a, इसको लिख सकते हैं -a is x is <a, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने इसी फॉर्मेट को ओपन करके लिखा है कि R की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है तब भी ये कन्वर्जेंट होएगा। तो हेयर इसको मैं ज्योमेट्रिक सीरीज से करता हूं, हेयर 1/2 की n-1 + 1 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं <1/2 की पावर n-1 फॉर और n। आप सोचोगे सर ये कैसे लिखा, आपको पता है, अगर मैं सपोज करो 2 प्लस आप ऐसे करो 3 + 2 की पावर 1/2,
ये 3 से तो बड़ा होएगा ही होएगा, क्योंकि 3 में कुछ प्लस की है तो ये चीज़ 3 से तो बिगर होएगी होएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल करूँ 1/3 प्लस 2 की पावर 1/2। जब हम किसी चीज़ को रेसिप्रोकल करते हैं, लीनियर इनक्वालिटी में करके आए हो, ग्रेटर देन सिंबल किस में चेंज हो जाता है, 1 लेस देन में चेंज हो जाता है। मैंने क्या बताया आपको, फार्मूला क्या बताया है, अगर a लेस देन b है तो इसका रेसिप्रोकल लेस है तो ग्रेटर में चेंज होएगा। अगर यहां मैं ग्रेटर लिखता तो लेस में चेंज होता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, अब थोड़ी बड़ी इक्वेशन लो, 3 ग्रेटर देन 2 है, इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा 1/3। क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1/3 क्या होता है 0.33 और 1/2 क्या होता है 0.5, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए ये सिंबॉलिकली ऐसा होना चाहिए, ये सही है, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होएगी। तो मैंने वही किया, 1/2 की पावर n-1 प्लस 1 है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। 1 हमें नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 की वैल्यू n-1, इसको ऐसे लिख लिया। फॉर ऑल n का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, n की जो मर्जी आप वैल्यू पुट करो। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज 1/2 रेज टू पावर n-1। हेयर r की वैल्यू क्या है 1/2 विच इज लेस देन 1, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। एक्चुअली में ना तुम्हारी बुक्स में क्या कर रखा है, इसको an सपोज कर रखा है, इसको bn सपोज कर रखा है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट होएगा। तो हमें अभी मैंने कंपैरिजन टेस्ट नहीं करवाया तो एक छोटी सी एग्जांपल दिए, तो ये पता होना चाहिए बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। सिर्फ आप अभी इतना लिखो, सफिशिएंट है। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, थोड़ा से पता होना चाहिए था कि ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है। अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, तो बहुत डिटेल में करेंगे। ये सारे क्वेश्चन उससे हम नए तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।